Welcome guys, welcome to Let's Crack Toppers. Okay, firstly you like this session, welcome to Let's Crack Toppers. Okay, and I hope कि आप इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं बताने जा रहा हूँ। आई होप और मैं ये एकदम गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन को 1000 तक पहुँचाइए ताकि मैं आपको जितना जल्दी हो सके लाइव सेशन प्रोवाइड करूं, ताकि आप भी टाइम से पढ़ें और मैं भी आपको पूरी क्लास प्रोवाइड करूं। तो आपको मेरा साथ देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इस ट्राई का मतलब होता है 3। ट्रिग्नोमेट्री में जो पूरी कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री की वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा और इसमें एक जो लैटिट्यूड होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर और ये जो लॉन्गिट्यूड होता है इसको कहते हैं क्या? बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। इन तीन टर्म पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाता है, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, 11th या फिर 12th का हो। आई होप समझ में आ रही है बात। चलिए, लेकिन जो 10 में सिलेबस दिया हुआ है हमारा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 टर्म याद करने की जरूरत है और जिस क्रम में मैं इसको दूंगा, जिस सीरीज में, उससे सीरीज में आपको इसे याद करने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा साइन, ओके। दूसरा टर्म है हमारा कॉस, ठीक है। तीसरा टर्म है हमारा टैन। उसके बाद हमारा आता है कॉट। उसके बाद आता है हमारा सेक। उसके बाद आता है हमारा क्या? कोसेक, ठीक है। अब इसके साथ एंगल का मतलब समझ रहे हैं। जैसे 90 अगर हमें लिखना होगा तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सीधे तो 90 देगा नहीं, तो 90 को लिखने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो हम यूज कर सकते हैं थीटा। जो कुछ साइन होती है जिसके साथ यूज की जाती है, जैसे एक साइन को हम अल्फा कहते हैं, आप पहले से जानते हैं, एक होता है थीटा। तो मेनली यही 2 साइन का यूज हम करेंगे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने सबके साथ क्या लिख दिया? थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। थीटा जो है वो किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा का जगह ए बी सी भी आ सकता है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। अब ए के जगह जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? सी, ठीक। तो इसको हम साइन भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक। अब दूसरा टर्म होता है कि आखिर साइन थीटा हमने लिखा क्यों? इस ट्रायंगल का और इस साइन थीटा का हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो रिलेशन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक टर्म है, याद कर लीजिए, एक टर्म होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है। जिसमें इसको हम बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और इसको बोल सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। याद करने का ये तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये जो पहला टर्म होता है ये साइन का होता है, ये दूसरा टर्म जो होता है वो कॉस का होता है और तीसरा टर्म जो होता है वो किसका होता है? टैन का होता है। मतलब P अपॉन जो H वैल्यू है वो किसकी होगी? साइन थीटा की। B अपॉन H जो वैल्यू है वो किसकी होगी? कॉस थीटा की। और P अपॉन B जो वैल्यू है वो किसकी होगी? टैन थीटा की। तो पहले इन तीनों को लिख लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लिख सकते हैं P अपॉन H। पहली वैल्यू क्या होती है? P अपॉन H। ठीक है, पहली वैल्यू क्या होती है? P अपॉन H, ठीक है, P अपॉन H। समझ में आ गया? cos थीटा मैंने दूसरे नंबर पे बोला कि cos थीटा है तो B अपॉन H, ठीक है, B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और tan थीटा जो होता है वो होता है P अपॉन B के इक्वल, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसी तरह cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो बस इसके अपोजिट आ जाइए। ये 4 नंबर जो है वो cot थीटा, इसके बाद 5 नंबर जो है वो क्या होगा? sec थीटा और ये 6 नंबर जो है वो क्या होगा? cosec थीटा। तो जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट हो जाए, यानी कि B अपॉन P। अब इसका क्या होगा? B अपॉन P। sec थीटा का क्या होगा? H अपॉन B। H अपॉन B। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, बहुत आसान है। H अपॉन P, H अपॉन P। अब देखते हैं कि P अपॉन H तो हमने लिख लिया, लेकिन इस ट्रायंगल को अगर हमें इसमें दिखाना होगा तो परपेंडिकुलर कौन सा है?
ए बी। अब परपेंडिकुलर हम किसे बोलेंगे, तो वेरी सिंपल कि इस एंगल के साथ जो जुड़ा होता है वो परपेंडिकुलर मतलब बेस हो जाता है नीचे, और जो ऊपर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो P जहाँ पे लिखा है, P की वैल्यू क्या है, ए बी, यहाँ पे P है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में H क्या है, ए सी है। अब इसमें B क्या है, बी सी है, तो B की जगह बी सी लिख लेंगे, और H हमारा क्या है, ए सी है, तो अपॉन में ए सी हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है। tan थीटा P अपॉन बी है, तो P किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, और B किसकी वैल्यू है, तो बी सी की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए cot थीटा जो है B अपॉन पी के इक्वल है, तो B किसके इक्वल है, तो B सी के इक्वल है, और P किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब सेक थीटा जो है वो है हमारा किसके इक्वल, H अपॉन बी के, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में B हमारा क्या है, बी सी है, और कॉसेक थीटा जो है वो किसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं H अपॉन पी के इक्वल है, तो H किसकी वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है, और P किसकी वैल्यू है, तो वो है हमारी ए बी की वैल्यू है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं कि आखिर साइन थीटा का अगर इन्हीं सबके साथ रिलेशन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। जस्ट अपोजिट, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। इसलिए मैंने इसे देखिए क्यों हमने क्रम में लिखा, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्यों क्रम में लिखा, तो साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, इसे इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाना मेरा मकसद है, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू लिखता है हम लोग 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जब साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉस का उल्टा क्या हो सकता है, सेक हो सकता है। सिंपल है एकदम। ठीक है, कॉस थीटा जो है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसी तरह अब तीसरे नंबर पे कौन है, tan है, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो tan किसका अपोजिट होगा, कॉट का, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब कॉट आ गए तो कॉट का अपोजिट कौन होगा, tan। नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ऊपर भी जाएंगे, तो कॉट का अपोजिट क्या होगा, tan। तो कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन में tan थीटा। अब आता है हमारा क्या, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा। आइए तो सेक थीटा जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ऊपर वैसे ऊपर भी जाएंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। और अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इतना टर्म आपको समझ में आया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, अब कुछ टर्म मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो है कि आखिर इनका और भी तो फॉर्मूला होता होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जो होता है वो हमारा किसके इक्वल टू होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल टू होता है, tan थीटा के। अब यहाँ पे साइन ए अपॉन में कॉस ए भी आएगा तो यहाँ tan ए हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका अपोजिट यानी कि कॉस थीटा अपॉन में जो साइन थीटा होता है यानी कि कॉस ए अपॉन में साइन ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। ठीक है, तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला एक्सरसाइज जो है इसी पे बेस्ड है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताइए। तो वेरी सिंपल है, सारी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे आपसे। अब साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो साइन किसके इक्वल है, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू क्या है 4 है। जस्ट सपोज दैट। तो साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच के इक्वल है, पी की वैल्यू क्या है ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या है 3, क्या है 3 है, अपॉन में h यानी कि ए सी, तो ए सी क्या है 5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/5। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा में ये क्या है b है, b का मतलब बेस, और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है bc को, तो बेस के जगह पे क्या है 4, अपॉन में h है तो h ac है, तो ac की वैल्यू 5 है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 अपॉन में 4/5 प्लस
3/5 साइन थीटा प्लस cos थीटा cos साइन थीटा। तो हर बराबर रहता है तो अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि जब डिनोमिनेटर बराबर रहता है तो न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 7/5 अपॉन में 7/5 सबसे क्या होगा, कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। आपको चीज़ें समझ में आई? पहला एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो उस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ तक। कोई दिक्कत परेशानी अगर होगी तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है, तो आप यह आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब निश्चित दूंगा। ठीक है, और ये जो मैंने बोला है कि लेट्स क्रैक सीबीएसई टॉपर्स के 1000 सब्सक्रिप्शन को अगर आप पहुंचा देंगे तो मैं आपको एक एक क्लास लाइव दूंगा, और ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं दूंगा तो आप मुझे बोलेंगे। ठीक है, फालतू चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब दे देते हैं, लेकिन एजुकेशन के चैनल को लोग कहते हैं कि एजुकेशन के चैनल बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस बात को आप लोग झूठा साबित कीजिए और इस चैनल को ग्रो कीजिए। ठीक है, अब मुझे एजुकेशन को फैलाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो फिर आप लोग के रहने का कोई मतलब नहीं बन जाता। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि देखिए यूट्यूब का एक नया चैनल है जहाँ पे सर सारे कंटेंट को कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो डेफिनेटली हम भी आपका साथ देंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक सीबीएसई टॉपर्स, लेट्स क्रैक टॉपर्स। थैंक यू सो मच।